मतलब मौलाना कहने में आपके ऐसे होठ फड़फड़ा रहे, कांप रहे हैं। बोलिए एक बार मौलाना को गिरफ्तार कीजिए। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का षड्यंत्र है। जोशी जी एक बार नहीं कह पा रहे कि हाँ मौलाना गलत कह रहे हैं, वक्फ की जमीन नहीं है, गिरफ्तार करो उसको। एक बार भी नहीं कह पा रहे। भाई ये जमीन हिंदुओं की है। यहाँ पर हजारों साल से कुंभ का मेला लग रहा है। इस्लाम तो आया ही 1500 साल पहले। कुंभ को लेकर, वक्फ बोर्ड को लेकर यहाँ बैठ के चर्चा कर रहे हैं, जबकि चर्चा होनी चाहिए देश के हालात के ऊपर। ये लोग हैं जो वक्त की हर चीज पर, हर गलत चीज को ये देते हैं और ये कह रहे हैं आज चुनाव पे बात होनी चाहिए, इसीलिए गेट आउट 250 बीघा ये केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के पास है वक्त की संपत्ति। हाँ, पूरी दिल्ली सर आपकी है सर। 250 बीघा क्यों कह रहे हो आप? प्रयागराज में कुंभ होगा तो आप कहेंगे हमारी जमीन पे कर रहे हैं। अरे आपका जमीन क्या आपके खाला जान लेकर आए थे यहाँ पे क्या? जय श्री राम मित्रों, मेरा नाम शैलेश पांडे है और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एसपी डिबेट शो में। ये मेरा पहला रिएक्शन वीडियो है जो कि मेरे लिए बहुत खास है। इसके साथ ही आज की वीडियो में हम देखेंगे कि राष्ट्रवादी पत्रकार श्री अशोक श्रीवास्तव जी ने कांग्रेस और सपा प्रवक्ता की कैसे बैंड बजाई है और ख़ास तौर से मौलाना साजिद रशीदी जो कि एक जाने माने स्कॉलर हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं, लेकिन इन लोग का जो सोच है ना अपने देश के प्रति कुछ अलग है। खैर, मैं इसके बारे में अपना रिएक्शन वीडियो के लास्ट में दूंगा, तो कृपया पूरी वीडियो को ध्यान से देखें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें। मौलाना साजिद रशीदी ने डिमांड करी, एक बार आप भी डिमांड कर दीजिए कि मौलाना को जो है इस बयान के लिए उनको जो है गिरफ्तार किया जाना चाहिए। थोड़ा हिम्मत दिखाइए, क्योंकि मैंने कहा अभी तक इस बयान के खिलाफ समाजवादी पार्टी ने एक बार भी कुछ नहीं कहा है। वक्त के दावे जो किए जा रहे हैं, इस बार तो मुझे लगता है इतना तो समाजवादी पार्टी को करना चाहिए जैसे साजिद रशीदी जी ने हिम्मत दिखाई। आप भी कर दीजिए कि बयान देने वाले को जो है गिरफ्तार किया जाए। मैं जरूर कहना चाहूंगा, क्योंकि सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, उनके प्रवक्ता एक ऑफिशियल प्रवक्ता। सर आप डिमांड तो करिए, फिर उनसे भी पूछेंगे ना। साजिद रशीदी ने डिमांड की, मैंने उनसे पूछा, एक बार आप भी डिमांड कीजिए ना कि मौलाना साहब को गिरफ्तार करना चाहिए, मौलाना शहाबुद्दीन को। पेशेंस रखें, मैं बड़े पेशेंस से सुन रहा हूँ। यहाँ पर उनके दो प्रवक्ता बैठे हैं, एक ऑफिशियल प्रवक्ता, एक अनऑफिशियल प्रवक्ता। दोनों प्रवक्ताओं से निवेदन है कि वो उस पर कार्रवाई करें। क्यों नहीं कर रहे हैं कार्रवाई? अगर ऐसा है तो कार्रवाई करने का साहस दिखाए। वो तो सारे विपक्षी प्रवक्ता कह चुके। सुनिए ना, वो तो सारे कर चुके। मैं आपसे पूछ रहा हूं सर, आपकी डिमांड पूछ रहा हूं, आप एक बार डिमांड तो कर दीजिए। डिमांड करने में इतना डरते क्यों आप लोग? मतलब कोई एक मौलाना अगर दावा कर रहा है और साजिद रशीदी मुस्लिम होकर इतनी बड़ी हिम्मत दिखा रहे हैं, वो कह रहे हैं गिरफ्तार करो। भाई आप लोग ऐसे डरते हो यार, इतने डरपोक क्यों आप लोग? हम ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के द्वारा ये। अरे मौलाना साहब पे भी तो बोलिए। मौलाना साहब का मुंह, मतलब मौलाना कहने में आपके ऐसे होठ फड़फड़ा रहे, कांप रहे हैं। बोलिए एक बार मौलाना को गिरफ्तार कीजिए। जो जिन लोगों ने बुलवाया है वो कार्रवाई करेंगे, हम करेंगे कार्रवाई। अरे तो आप डिमांड कीजिए ना, आए दिन तो आप डिमांड करते हैं। बात तो सही है। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का षड्यंत्र है। देश और प्रदेश में धार्मिक जोशी जी देखिए, जोशी जी की आपने हिम्मत देखी, जोशी जी की जो आपने हिम्मत देखी ना, जोशी जी के मुंह से एक बार नहीं निकल रहा, एक बार नहीं कह पा रहे। जैसे साजिद रशीदी ने कहा, जोशी जी एक बार नहीं कह पा रहे कि हाँ मौलाना गलत कह रहे हैं, वक्फ की जमीन नहीं है, गिरफ्तार करो उसको। एक बार भी नहीं कह पा रहे। इससे पता चलता है कि इस देश में जो वक्फ बोर्ड है ना, उसको जो वक्फ की जो ताकत है ना, उनको जो हिमाकत करने की ताकत कहां से मिलती है। एक तरफ कल्याण बनर्जी है, एक तरफ ममता दीदी है, एक तरफ अखिलेश यादव है। एक बार भी इनके मुंह से नहीं निकला, एक बार भी ट्वीट नहीं किया। वक्फ की कमियां बता रहे हैं, इनको आशंका ये हो जाएगा वो हो जाएगा, रोज उसके फैक्ट चेक हो रहे हैं, वो छोड़ दीजिए। लेकिन एक बार भी जो है समाजवादी पार्टी की ओर से ये नहीं कहा गया कि नहीं भाई ये जमीन हिंदुओं की है। यहां पर हजारों साल से कुंभ का मेला लग रहा है। इस्लाम तो आया ही 1500 साल पहले है। किसी की हिम्मत नहीं हो रही कहने की। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, किसी की हिम्मत नहीं हो रही। हिंदुओं को गाली देने के लिए हिंदू हिंसक होता है, हिंदुओं का समूल नाश, सनातन का सर्वनाश, सनातन डेंगू मलेरिया मच्छर, उस पर कुछ नहीं, उस पर तमाम बयानबाजी। और एक बार किसी की हिम्मत नहीं हो रही कहने की कि भैया ये वक्त की जमीन नहीं है, ये हिंदुओं की जमीन है, ये जो है मेरा की जमीन है, ये कुंभ की जमीन है। एक बार कहने की हिम्मत दिखाते, लेकिन वो हिम्मत नहीं है और इसी से एक्सपोज होते हैं ये लोग। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। फिर पूछ रहा हूं, ये जो वक्फ को लेकर के जो बयान दिए जा रहे हैं, मेरा सवाल उस पर था। जोशी जी भी उधर से कन्नी काट गए, आप भी कन्नी काट रहे, क्योंकि मेरा सीधा सीधा आरोप है, आप जैसी पॉलिटिकल पार्टियां ही ये जो वक्फ के नाम पर कहीं भी उंगली रख के जमीन बता देते हैं ना, आप लोग इनको शह देते हैं। शह कोई किसी को नहीं दे रहा, सरकार की शह है। सरकार कानूनी कार्रवाई करे, मुकदमा देके जेल में डाले। सरकार डाले कैसे? क्योंकि सरकार के नेता पार्लियामेंट में गालियां बकते हैं, उन पर सरकार कानूनी कार्रवाई नहीं करती। सरकार कोर्ट कहता है इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करो, नाम लेके 3-3 एमपीओ के, तब भारतीय जनता पार्टी के नेता एफआईआर नहीं करते, तो कार्रवाई करेंगे किसके ऊपर? इनका मेन मकसद मौजूदा हुकूमत का एक है, भारतीय जनता पार्टी का और नरेंद्र मोदी जी की पॉलिटिक्स का। आप व्याधित बयान दीजिए, आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई नहीं होगी, उस पर सिर्फ चर्चा होगी। जो आज हम कुंभ को लेकर, वक्फ बोर्ड को लेकर यहां बैठ के चर्चा कर रहे हैं, जबकि चर्चा होनी चाहिए देश के हालात के ऊपर।
आज दिल्ली में चुनाव है, उसको लेकर क्या बात किस कर रहे तरीके, हैं? लेकिन नहीं चर्चा हुई किस बात के ऊपर? जब कोर्ट ने कहा भारतीय जनता पार्टी के 3 एमपी को लेकर एफआईआर होनी चाहिए। अशोक जी कहा ना कोर्ट ने, अशोक जी कहा ना कोर्ट ने, अशोक जी कहा ना कोर्ट ने कहा ना तीनों के ऊपर एफआईआर चाहिए। लेकिन रातों रात उस जज का ट्रांसफर हो गया क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऊपर कानूनी कार्रवाई नहीं हो रही। शर्म आनी चाहिए हुकूमत को, हुकूमत आनी चाहिए हुकूमत को, इस हुकूमत को शर्म आनी चाहिए। जवाब दीजिए। आपको क्या दिक्कत है? इनको चुनाव पे जब चुनाव पे चर्चा करूंगा तब बुलाऊंगा। आज इनको शुक्रिया कह रहा हूं, बहुत बहुत शुक्रिया इनको, क्योंकि वक्त पे नहीं बोलना, क्योंकि यही लोग हैं जो वक्त को ताकत देते हैं, यही लोग हैं जो वक्त की हर चीज पर, हर गलत चीज को ये देते हैं। और ये कह रहे हैं आज चुनाव पे बात होनी चाहिए, इसीलिए गेट आउट। थैंक यू सो मच। ब्रेक के बाद को लेकर जो सवाल उठाए जाते हैं, वक्फ बोर्ड को लेकर के जो उसको असीमित ताकतें दी हैं, उसको लेकर जो लोग सवाल उठाते हैं, साजिद रशीदी जी जो लोग इसको लेकर सवाल उठाते हैं ना, आप उनकी मंशा देखिए। जिस वक्त जेपीसी में चर्चा चल रही थी, वही कल्याण बनर्जी जिनका बयान मैं आपको बता रहा हूं, जिन्होंने ये कहा कि जहां चार मुसलमान नमाज पढ़ ले वो जमीन वक्फ की है, वही कल्याण बनर्जी ने जेपीसी की मीटिंग में जेपीसी के जो अध्यक्ष थे उनके ऊपर गिलास खींच के मारा था, कांच का गिलास उन्होंने तोड़ दिया था वहां पर, गुस्से में कि वक्फ के साथ चर्चा कैसे हो सकती है। यही पीड़ा अभी आसिफ जी को भी हो रही थी कि भाई वक्फ की चर्चा क्यों हो रही है, चर्चा किस पर, चुनाव पर करो भाई। दिल्ली में चुनाव हो रहे हैं, राजनीति तो वहां है। हिंदुओं को तो गाली देना हमारी शक्ल है, हम तो हिंदुओं को गाली देंगे, उस पर चर्चा क्यों करेगा कोई देश? ये तो हमारा हक है, हिंदुओं को गाली देना हमारा हक है भाई। कल को मैं कहूंगा कि राहुल गांधी ने कहा हिंदू हिंसक होता, उस पर चर्चा करें, नहीं उस पर चर्चा क्यों होगी? हिंदुओं को गाली देना तो हमारा हक है भाई, हम दे सकते हैं, क्यों नहीं दे सकते हिंदुओं को गाली? साजिद रशीदी जी बोलिए। देखिए अशोक जी, इसे समझ लीजिए, ये वक्फ का मामला है ही नहीं, क्योंकि वक्फ बोर्ड की तरफ से बयान नहीं है, वक्फ के किसी अधिकारी की तरफ से बयान नहीं है। ये एक आम आदमी ने बयान दे दिया कि सर वक्फ की जमीन है, तो वक्फ बोर्ड का मामला कहां से आ गया? वक्फ बोर्ड को तो इसमें घसीटा जा रहा है। नहीं तो इसका खंडन भी तो नहीं आया सर, इसका खंडन भी तो नहीं आया। मैं कर रहा हूं ना, मैं आपके चैनल पे कर रहा हूं, आपके सामने कर रहा हूं, आप उसको मानने को तैयार नहीं, न राकेश जी उसको मानने को तैयार है। नहीं तो आप सर, आप एक बात सुनिए सर, एक बात सुनिए। मैं कह रहा हूं कि अभी आप कह रहे हैं मानने को तैयार नहीं, ये एक देश में एक जगह तो नहीं हो रहा ना, एक जगह तो नहीं हो रहा। मोहम्मद आसिफ को लीजिए स्क्रीन पर, मैं उनके पास जाऊंगा अभी। ये एक जगह तो नहीं हो रहा। अभी आपने संभल में भी देखा, जहां चौकी बन रही थी, असदुद्दीन ओवैसी वहां से उठ के आवाज देते हैं और कहते हैं ये जमीन तो जब वक्त की है। उनके तमाम प्रवक्ता बैठकर कहते हैं, आप में से कितने लोगों ने इस बात का खंडन किया कि जहां पर सरकार कोई काम करना चाहे, चाहे चौकी बनाना चाहे वो वक्त की जमीन होगी, कुंभ करना चाहे तो वक्त, कितने लोगों ने इसका खंडन किया? मेरी बात सुनिए, पूरी बात सुनिए पहले। जब तक पूरी बात विवश को नहीं जाएगी, जब तक उसका कोई हल नहीं निकलेगा, हम तू मैं करते रहे, उससे फर्क नहीं पड़ता। देखिए मैं आपको ये पेपर दिखा रहा हूं, ये पेपर दिखा रहा हूं, मैं आपको दे दूंगा, मैं सुबह कर दे दूंगा आपको, राकेश जी को भी भेज दूंगा। ये पेपर दिल्ली के हैं, मैं दिल्ली में रह रहा हूं। दिल्ली में 250 बीघे जमीन है, 250 बीघा ये केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के पास है वक्त की संपत्ति। पूरी दिल्ली सर आपकी है सर, 250 बीघा क्यों कह रहे हो आप? आप क्या अभी तो सर अब आप उस एक मिनट नहीं साजिद रशीदी जी उस दिशा में जाएंगे ना। अब अभी आप सुनिए, अभी आप कह रहे थे ना, एक मिनट रुकिए साजिद रशीदी, रुकिए एक मिनट रुकिए। अभी आपने क्या कहा था? एक मिनट अभी एक मिनट रुकिए, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। अभी आपने क्या कहा था? आपने कहा था वक्फ ने दावा नहीं किया। अरे वक्फ तो देश की संसद के ऊपर दावा कर चुका कि संसद जो नई संसद बनी है वो हमारी है। 250 बीघा की आप बात कर रहे हो? मैं पेपर दे रहा हूं आपको। नहीं पेपर की बात कर रहे हैं, पेपर तो आपके पास हर चीज के, तो पेपर जाके आप दावा कर लो ना। अशोक जी, अशोक अनफेयर है। आप एक पत्रकार हैं, अच्छे एंकर हैं, लेकिन अनफेयर कर रहे हैं। पूछिए ना अशोक जी की ऑल इंडिया मुस्लिम जमात क्या है? एआईएमजे क्या है पहले आप बताइए। मौलाना साजिद रशीदी एआईएमजे पूछिए इनसे क्या है? अभी जिसके मामूली आदमी बताया, वो आदमी राष्ट्रीय अध्यक्ष है ऑल इंडिया मुस्लिम जमात का। एआईएमजे बड़ी संस्था है, बरेली में चलती है। इसको कह रहे हैं मामूली आदमी है। सुनिए सर, एक मिनट रुकिए सर, साजिद रशीदी एक मिनट रुकिए, साजिद रशीदी एक मिनट, सौरभ रुकिए, साजिद रशीदी रुकिए एक मिनट, मुझे लगता है सुनिए, हम लोग विषयांतर कर रहे हैं, एक मिनट हम लोग विषयांतर कर रहे हैं, हम लोग विषयांतर कर रहे हैं, एक मिनट रुकिए सर, एक मिनट रुकिए। मोहम्मद आसिफ को लाइए, एक मिनट रुकिए सर, विषयांतर करें। मोहम्मद आसिफ को लाइए, मोहम्मद आसिफ अगर आपका गलत पेपर निकला तो एफआईआर मैं कराऊंगा साजिद रशीदी, इसकी गारंटी देता हूं मैं आपको। सर एक मिनट सर, सुनिए मैं आपको पेपर दे रहा हूं, आप इन पेपरों को जांच कराइए।
अगर मेरे पेपर झूठे हुए मैं जेल जाने को तैयार हूँ। बिल्कुल बिल्कुल जांच कराएंगे देखो आपकी। कितनी बड़ी बात कर रहा हूँ। ये कागज नहीं दिखाएंगे राम लगाने वाले लोग। सुनिए ये सर, इतनी बड़ी ये सीए की चर्चा जैसे हुई थी वैसे ही कागज नहीं दिखाएंगे कराओ अभी रोज कागज लेके सामने आ जाते हैं। एक एक करके सुनिए ना, एक एक हर करके। झूठी बात का समर्थन करना ये भी जर्नलिज्म, ये भी पत्रकारिता नहीं हो सकती। समझ लीजिए इस बात को। सर, सुनिए। आप अनफेयर कर रहे हैं। सर, आप सर, unfair सुनिए, कर रहे हैं। सुनिए, मैं सुनिए, आप ही सर। के चैनल पे आपको बोल रहा हूँ। सुनिए, आप unfair बिल्कुल कर रहे हैं। सर बोलिए, आप आप दोनों उसमें पक्षों को आप सुनिए बोलिए। और साजिद पेपर रशीदी जी, लीजिए। सुनिए, साजिद और रशीदी पेपर जी, लीजिए एक और जांच कराइए। मिनट। साजिद रशीदी जी, डेमोक्रेसी आपको यह हक देती है कि आप मेरे कार्यक्रम में बैठ के मेरा विरोध कर सके, और मैं आपको उसमें कोई मुझे आपत्ति नहीं है, अरे मुझे कोई मेरे आपत्ति भाई, नहीं आप है। हाथ सुनिए जोड़ते सर, मत बुलाइए। नहीं सुनिए आप ना, हाथ जोड़ते मत बुलाइए। नहीं मुझे कोई जब आप आपत्ति नहीं, सुनना लेकिन चाहते क्यों लेकिन बुलाते हो? लेकिन जब डेमोक्रेसी सुनना मुझे, चाहते क्यों लेकिन बुलाते हो? इस देश की डेमोक्रेसी जब और इस सुनना देश का चाहते संविधान क्यों बुलाते हो? मुझे ये भी हक ये देता है कौन सी कि मैं ये डेमोक्रेसी? कहूं कि आप देश की बोलने संसद देश की देते हैं। संपत्ति आप है, बोलने वक्त की जमीन पे नहीं बना। ये मुझे इस देश की संसद ने भी हक दिया, इस देश के संविधान ने हक दिया, तो मैं भी उससे पढ़ने जा रहा हूं। मोहम्मद आसिफ, इस पर वक्त पे बात करना, आपत्ति ना हो तो। ये मोहम्मद कौन सी आसिफ, डेमोक्रेसी है भाई? ये वक्त पे कौन बात सा करना है, अगर डेमोक्रेसी आप आपत्ति ना हो तो। मौलाना शांत हो जाए। मैं पहले कमाल की बात है। कर रहा था। बोलिए बोलिए। मैंने पहले भी आपके चैनल पे कहा सरकार कानूनी कार्रवाई करके जेल में डाले मौलाना को। अब इससे ज्यादा क्या कहलवाना चाहते हैं मेरे साथ बता दीजिए, मैं वो कह देता हूं। नहीं, मैं तो जो ये आप कहलवाना चाह रहे हैं मेरे मुंह में मैं जबान तो ये डालना पूछ चाहते रहा हैं, हूँ, बताइए। ये जो पूछ रहा हूँ, जो चलन है ना, ये जो चलन है कि भाई कहीं भी उंगली रख दो वो जमीन वक्त, ये इसलिए चलन हुआ। नहीं है, सच्चाई है। अरे सर छोड़िए, रुकिए रुकिए रुकिए। इस चलन देश में नहीं है। अब आप अलग बात, मैं अलग जगह डेली मत न्यूज़ पर कह रहा जाइए। हूं। इस देश में जो मैं डेली वक्त न्यूज़ पर को कह रहा हूं। असीमित, सरकारी वक्फ चैनल पे कह रहा बोर्ड को जो देश में हूं। असीमित क्या बात ताकत दे कर रखी रहे है, हैं? ये उसी चलन ताकत का है। नतीजा है कि बदनाम कहीं कर पर रहे भी हो। होता है तो आप उंगली रख आप देते बदनाम कर हैं। रहे ये हो। उसी का नतीजा है कि आप संभल में मुसलमानों को चौकी बदनाम बनेगी कर तो रहे आप कहेंगे हमारी है, आप मुसलमानों को और बदनाम अगर जो कर है रहे हो। प्रयागराज में कुंभ होगा तो आप कहेंगे हमारी जमीन पे कर रहे हैं। अरे आपका जमीन क्या, आपके खालाजान लेकर आए थे यहाँ पे क्या? 20 सेकंड मुगल अपने सर पे लेकर आए थे जमीन क्या? ये बता दे एक बार। अशोक जी 20 ये सेकंड। सरकार ने दी है मुझे। अरे रुकिए सर, रुकिए सर, ये देश वक्फ बोर्ड का नहीं है, ये देश वक्फ बोर्ड का नहीं है, इस बात को ध्यान रखिए मौलाना साजिद रशीदी, ये देश वक्फ बोर्ड का नहीं है कि जहां आप उंगली रख देंगे वो आपका हो जाएगा। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। तो फिर कैसा लगा आप लोग को ये डिबेट शो? लाइक कर, कमेंट कर, सब्सक्राइब कर, शेयर करके जरूर बताइएगा। और जहाँ तक रहा मेरा पर्सनल रिएक्शन, तो मैं खास तौर से मैं दुश्मनों से बात नहीं करता। मेरे भाई जो हैं वो हिंदू हैं मेरे, तो मैं उनसे ही कहूँगा, खास तौर से उन लोगों से जो लोग खुद को सेक्युलर बोलते हैं। सेक्युलर बोलने से अच्छा है अपने आप को कोई और गाली दे लो, क्योंकि जब आपको अपने धर्म की इज्जत नहीं है, अपने घर के, अपने परिवार के, अपने लोगों को अगर आप प्यार नहीं कर सकते, उनका साथ नहीं दे सकते, आपका जीना बेकार है। धरती पे बोझ हो आप लोग। सेक्युलरों को तो मैं धरती का बोझ ही बोलता हूँ, क्योंकि उनके सेक्युलरिज्म का मतलब जानते हैं क्या है? उनके सेक्युलरिज्म का मतलब ये है कि अपने धर्म को गाली दो, अपने धर्म को एकदम जमीन में दबा दो अंदर। भाई मेरे से तो ऐसा नहीं हो सकता, और मैं तो वही बोलूँगा जो सच है। उसके लिए